से बड़ी खबर बता दी। जनहित से जुड़े योजनाओं के वित्त पोषण का फॉर्मूला है। दरअसल अगर इसकी बात करें तो आधारभूत ढांचे का विकास, जनहित से जुड़ी योजनाओं का वित्त पोषण पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 2 MOU, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस दौरान मौजूद रहेंगी। दोपहर 12 बजे प्रस्तावित है MOU का कार्यक्रम। नवीनीकृत ऊर्जा और संसाधनों की उपलब्धता पर वित्तीय सहायता के लिए MOU होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से राजस्थान सरकार का MOU यहां पर होना है। बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ का MOU होना है। तो जनहित से जुड़ी योजनाओं के वित्त पोषण का फॉर्मूला यहां पर नजर आ रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, अगर बात करें MOU की, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से भी MOU होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से भी MOU होगा, क्या जानकारी आपके पास इन दोनों महत्वपूर्ण MOU से जुड़ी? देखिए इंदु, चूंकि राजस्थान तो अब एक तरह से निवेश स्थान में बदलता जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन इतना प्रभावी रहा है कि लगातार प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के तहत MOU हुए, तो उससे राजस्थान में एक अलग माहौल बना है। देखिए, बहुत जरूरी है प्रदेश के अंदर की नवीनीकृत ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए जो जितने भी जो संसाधन है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि वित्तीय संसाधन एकत्रित किए जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर और उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, चूंकि वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने लगातार जो दोनों बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, दोनों ही बैंकों से उन्होंने इस संबंध में बातचीत की थी कि किस तरह से वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के लिए बैंक अपनी तरफ से एक ऋण राशि उपलब्ध कराए। तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 20,000 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ 10,000 करोड़ रुपए का MOU होना है। इसमें ये दोनों बैंकों से जो 30,000 करोड़ रुपए मिलेगा, उससे नवीनीकृत ऊर्जा और उसके जो संसाधन है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दोपहर 12 बजे ये MOU का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री इसमें शामिल रहेंगी, वित्त विभाग के जो ACS हैं अखिल अरोड़ा और तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। देखिए, खास बात यह है कि आधारभूत ढांचे को किस तरह से विकसित किया जाए, जनहित से जुड़ी योजनाओं का किस तरह से वित्त पोषण किया जाए, बहुत जरूरी है उसके लिए कि हमें वित्तीय संसाधन जुटाने हैं। देखिए इंदु, जिस तरह से पिछले वर्षों की हम बात करें, पिछली सरकार की बात करें, तो पिछली सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल में, कांग्रेस सरकार ने बहुत जबरदस्त घोषणाएं की थी जनहित से जुड़ी हुई, लेकिन चूंकि वो उनको सबको सियासी अमली जमा पहनाना चाहते थे, घोषणाएं इस तरह से करती थी, लेकिन वित्तीय संसाधन नहीं थे। तो बहुत बड़ी चुनौती थी भजनलाल सरकार के सामने। जब प्रदेश के अंदर सूबे में सरकार बदली, भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी, तो चुनौती थी कि किस तरह से वित्तीय संसाधनों को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाएगा, नए संसाधन विकसित किए जाएंगे। तो उसी कड़ी में ये देखा जा रहा है कि सरकार, देखिए अच्छी बात ये भी रही, भजनलाल शर्मा और उनके तमाम मंत्रिमंडल साथियों ने एक बात अच्छी करी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भले ताबड़तोड़ घोषणाएं की हों, लेकिन हम किसी भी घोषणा को बंद नहीं करेंगे, उस पर काम बंद नहीं करेंगे, वित्तीय संसाधन जुटाएंगे, क्योंकि जनहित से जुड़ी योजनाएं हो सकता है उन्होंने सियासी लाभ के लिए किया हो, लेकिन हम सियासी लाभ को दूर रखते हुए हमको जनहित से जुड़ी योजनाओं का वित्तीय पोषण करना है। तो बहुत जरूरी था वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, और उसी कड़ी में इन MOUs को देखा जा सकता है। दोनों बैंक के साथ MOU होगा, 30,000 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। तो निश्चित तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें, उनमें किस तरह से उनमें संसाधन उपलब्ध कराने, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको किस तरह से मजबूत करना है, उसमें ये राशि बहुत अहम रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएगी। और लगातार देखिए इसमें मॉनिटरिंग की भी, MOU के साथ ही मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री लगातार इस राशि से जो संसाधन जुटाए जाएंगे, जो काम कराए जाएंगे, उनकी लगातार नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद अपने स्तर पर इनकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और चूंकि अब तो बजट भी आने वाला है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं इन दोनों बैंकों से आज जो MOU हो रहा है, प्रदेश के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये इतनी जो राशि मिल रही है, और निश्चित तौर पर इससे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या परंपरागत ऊर्जा की बात करें, उस क्षेत्र में एक नए नवाचार देखने को मिलेंगे। एक नए रोड मैप के साथ सरकार उसमें फ्री हैंड होकर के काम कर पाएगी। तो बहुत जरूरी है कि वित्त, जितनी भी जनहित से जुड़ी योजना, उनका वित्त पोषण कैसे किया जाए, उस दिशा में अगर इस तरह के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है। और अब जो आने वाले बजट में भी आपको इस तरह की झलक देखने को मिलेगी। बजट में उस तरह की घोषणाएं की जाएंगी जिनके लिए वित्तीय संसाधन सरकार मुहैया कराने में सक्षम है। और सरकार इसके साथ साथ ये भी देखेगी कि कहां से वित्तीय संसाधन और जुटाए जा सकते हैं, प्रदेश की आर्थिक सेहत को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, ताकि जनता से जुड़ी लाभ, जो योजनाओं का सीधा लाभ जमीनी स्तर पर जनता को मिले। और जनता, चूंकि रिफ्लेक्शन तो देखने को मिलता है, राजनीति है इसमें, राजनीति में तभी सब कुछ सक्षम होता है। देखिए इंदु, जब हम जनता से जुड़ी योजना जनता को सीधे तौर पर पहुंचाते हैं और जनता को सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है और जो प्रदेश का जो आमजन है वो सुदृढ़ होता है। तो निश्चित तौर पर आज के दोनों MOU इस दिशा में देखेंगे कि किस तरह से नवीनीकृत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होंगे और उसमें किस तरह के नवाचार सामने आएंगे। बिल्कुल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण
एमओयू हो जाता है। कुल 30,000 करोड़ के एमओयू यहाँ पे होने हैं, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और निर्मल जी, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। आपको बता दें कि अगर इन एमओयू की बात करें तो दो बैंक से जिनसे एमओयू होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिनसे राजस्थान सरकार एमओयू करेगी। 20,000 करोड़ के जो एमओयू है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से होने हैं। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 10,000 करोड़ के एमओयू वहां से होंगे। तो कुल 30,000 करोड़ के एमओयू यहां पर होने हैं, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये एमओयू हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में दो महत्वपूर्ण एमओयू। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस दौरान मौजूद रहेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 12 बजे एमओयू का कार्यक्रम यहां पर प्रस्तावित है।